सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पाठ्यक्रम विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का प्रत्यय, पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा, पाठ्यक्रम के प्रकार के जैसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम का प्रत्यय, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ाए, कितना पढ़ाए तथा कैसे पढ़ाए आदि ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका समाधान ढूंढना अति आवश्यक है। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर हमें पाठ्यक्रम जैसे साधन से ही प्राप्त हो पाते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण, सभी विषयों के पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, बौद्धिक मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन सभी विभिन्न मूल्यों तथा शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होने के साथ साथ पाठ्यक्रम सामग्री में भी परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा हमारे जीवन से संबंधित होती है। पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा, पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य धन क्रम अर्थात सीखने सिखाने की वस्तुओं के क्रमबद्ध। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा क्यूरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। सीखने के अनुभवों की नियोजित, क्रमबद्ध तथा श्रेणीबद्ध रखने के ढंग को ही पाठ्यक्रम कहते हैं। वास्तविक रूप से पाठ्यक्रम ही वह साधन है जो कि अध्यापक तथा बच्चों का मार्गदर्शन करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम की तुलना उस दौड़ के मैदान से की है जो पार करके दौड़ने वाला विद्यार्थी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय के अंदर या बाहर जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वे सभी पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। फोरबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम ही वह साधन है जो अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों का मार्गदर्शन करता है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के प्रकार, अध्यापक एवं विद्यार्थी का कार्य पाठ्यक्रम के उचित निर्धारण तथा संगठन पर आधारित होता है। विद्यालय के सरल समस्त कार्यों का आधार पाठ्यक्रम ही है। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के संगठन की विविधता पर आधारित होते हैं। पाठ्यक्रम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: विषय प्रधान पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम और अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय प्रधान पाठ्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य बालकों को विषय संबंधित ज्ञान प्रदान करना तथा विषय संबंधित समझ का विकास करना है। इस पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तकों को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु बालक होता है। यह मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का पालन करता है, क्योंकि इसमें बालक के विभिन्न रुचियों, आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, मानसिक शक्तियों तथा उनके वातावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है।
कोर पाठ्यक्रम। कोर का अर्थ होता है मुख्य भाग या अंतर्भाग। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह समाज में जाकर रहता है, अतः इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण, इस प्रकार के पाठ्यक्रम का प्रयोजन बालक का सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत सभी प्रकार का विकास करना होता है। इसका मुख्य विषय उद्देश्य बालकों में सामाजिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में बालक अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं। अनुभव बालकों के दैनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम जिसमें बालक की रुचियों, आवश्यकताओं तथा अनुभव आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी कारण इसे क्रिया केंद्रित तथा शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। हमारे समाज व राष्ट्र की प्रगति में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, अतः उचित पाठ्यक्रम का निर्माण होना अति आवश्यक है, जिससे छात्र एवं अध्यापक दोनों को सही मार्गदर्शन मिल सके। धन्यवाद।